हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है कंबसन। हम लोग इस वीडियो में कंबसन के बारे में पढ़ेंगे और ये हम लोग का पार्ट 2 जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक हो जिसका नाम क्या हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल। सेकेंड क्या होगा हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग का होगा फ्लेम। उसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम, या फिर बोले तो लेयर्स ऑफ फ्लेम। उसके बाद बोलेंगे हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूल एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, हम लोग समझेंगे गुड कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। और उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल। हम लोग इन सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास, हम लोग को पता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर हमारे पास वो तीनों कंडीशंस होंगे तभी वहां पर क्या होगा, फायर, यानी कि वहां पर आग हो सकता है, कंबशन हो सकता है। क्या है, ऑक्सीजन, कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है ऑक्सीजन हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, और क्या, इग्निशन टेम्परेचर। तो ये सब चीज हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कंबसन कर, अगर कहीं पर करवाना है तो हम लोग को ये तीनों चीज चाहिए ताकि क्या कंबसन हो। तो हम लोग को फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमारे हमारे हिसाब से हमेशा आग नहीं लगता। जैसे कि मान लेते अगर कहीं पर आग लग जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे कंट्रोल में हो, वो क्या हो सकता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। जैसे कि अगर किसी घर में आग लग जाए तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमारे, हम लोग को पता है कि ये तीन चीज अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो क्या होगा, कंबसन नहीं होगा और फायर भी है यहाँ पर, यानी कि आग भी नहीं लग पाएगा। यानी कि अगर हम लोग इन तीनों में से किसी एक का सप्लाई अगर हम लोग बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वो फायर है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि अगर बात करें, अगर वहां पर का ऑक्सीजन रोक दे तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंबसन बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या है, वहां पर हम लोग को, जैसे कि मान लिया अगर घर में आग लग गया तो वहां पर हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई रोक सकते नहीं है। तो यानी कि हम लोग ये नहीं कर सकते। ये हम लोग किस पे कर सकते हैं, जो छोटे अमाउंट पे, यानी कि जो नॉर्मल छोटा मोटा आग रहता है उसको हम लोग बुझा सकते हैं वहां पर ऑक्सीजन की। जैसे अगर हमारे पास कैंडल है तो उसके ऊपर हम लोग कुछ और रख देंगे तो वो क्या आएगा, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होता है, उसको हम लोग फूंक से भी बुझा सकते हैं। तो हम लोग का अगर घर में आग लग जाएगा तो ये हमारे पास ये काम नहीं करेगा। उसका बाद कम्बस्टिबल सब्सटेंस। जैसे अगर घर में आग लगा तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, घर को हटा सकते नहीं है। यानी हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, कम्बस्टिबल, जैसे कि मान लेते कहीं पर लकड़ी में आग लग जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लकड़ी को रोक सकते हैं, लकड़ी को हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें घर का तो हम लोग वहां पर घर को हटा नहीं सकते हैं, तो यानी कि वो भी हमारा काम नहीं करेगा। तो हमारा थर्ड काम क्या आएगा, इग्निशन टेम्परेचर। उसका जो भी टेम्परेचर चाहिए उसको जलने के लिए उसको हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर आता है, इसमें क्या होता है, जिसमें CO2 भरा होता है। और जो CO2 होता है वो किससे, वो जो ऑक्सीजन से होता है, वो ऑक्सीजन से क्या होता है, वो हैवियर होता है, यानी उससे भारी, ऑक्सीजन से भारी होता है। तो जो भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस होगा, मान लेते हैं ये घर है, इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा, ऐसे ये घर के ऊपर चिपक जाएगा, यानी कि भारी है तो ये क्या आ जाएगा, अंदर चला जाएगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं वाटर होता है, उसके अंदर अगर कोई भारी चीज डाले तो वो अंदर चला जाता है। उस तरह से क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन के और कम जो ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उन सब के बीच में क्या आ जाएगा, एक अलग सा एक बॉन्ड बना देगा। यानी कि उन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक लेयर बन जाएगा जो कि वहां पर ऑक्सीजन को और कम्बस्टिबल सब्सटेंस को एक साथ मिलने ही नहीं देगा। और जिससे क्या वहां पर कंबशन रुक जाएगा, यानी कि वहां पर इग्निशन टेम्परेचर हम लोग उसका कम कर सकते हैं। और जो CO2 होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बड़ा ज्यादा होता है, जिससे कि उसमें जल्दी आग भी नहीं लगता है। तो ये सब क्या था, हमारा फायर कंट्रोल का कुछ तरीका था। इसके बाद हम लोग फ्लेम, लेयर्स ऑफ फ्लेम, फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में।
सबसे पहले समझते हैं फ्लेम क्या होता है। फ्लेम मान लेते कैंडल जलता है, तो कैंडल के ऊपर में जो हम लोग जलते हुए देखते हैं, जिसको हम लोग आग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है, लौ होता है, यानी कि उसके अंदर से जो फायर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। तो इसका फ्लेम का जो टाइप्स होते हैं, लेयर्स होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, 3 लेयर्स होते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट क्या होता है, इसके अंदर होता है कंप्लीट कंबसन। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन का जितना अमाउंट चाहिए उसको पूरा वहां पर मिलता है, और यहाँ पर कोई भी रिमेन्स नहीं बचता है। और ये कैसा होता है, ये लेमोनस होता है। कैसा होता है, लेमोनस, यानी कि वहां पर क्या होता है, उसका जो कलर होगा, और ये कलर इसका क्या होगा, कलर इसका ब्लू होगा। उसके बाद ये जो पार्ट है जो कि मिडिल पीस में, वो क्या होगा, वहां पर कैसा कंबसन होगा, वहां पर होगा पार्शियल कंबसन। यानी कि वहां पर क्या होगा, थोड़ा मोड़ा कंबसन होगा। पार्शियल मतलब क्या होता है, लगभग कंबसन होगा, यानी थोड़ा मोड़ा कंबसन वहां पर होगा। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड, या फिर बोले तो येलो। रेड और येलो इसका कलर होगा। और ये जो आउटर यानी कि इनर मोस्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें हो जाएगा कि वहां पर क्या, वहां पर नो कंबसन हो, या फिर उसको बोले तो वहां पर कलर उसका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी कि वहां पर क्या हुआ, सबसे इनर मोस्ट में क्या हो जाएगा, नो कंबसन। यानी कि अगर मान लीजिए सबसे बाहर वाला लेयर का, तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पर होगा। यानी क्योंकि अंदर जल्दी जा नहीं पाएगा, तो जो बाहर का जो लेयर होगा वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो वहां पर जो कंबसन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट कंबसन आएगा। यानी कि वहां पर क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट पूरा फुल है। तो वहां पर जहां पर कंप्लीट कंबसन होगा, वहां पर उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और साथ में वहां पर जो हीट होगा वो क्या होगा, हीट ज्यादा होगा। यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें क्या होगा, हीट जो होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, वहां पर कंप्लीट कंबसन है, कोई भी रिमेन्स नहीं बच रहा है, कोई भी कार्बन पार्टिकल नहीं बच रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट कंबसन हो रहा है। उसका जो मिडिल में है उसको हम लोग वहां पर क्या होता है, वहां पर पार्शियल कंबसन, यानी कि थोड़ा मोड़ा 50% लगभग कंबसन होता है। तो वहां पर यानी कि उसका कलर क्या होता है, रेड और येलो। और हम लोग मेनली जो आग देखते हैं वो कैसा होता है, रेड और येलो ही होता है। हम लोग ब्लू कलर का आग कहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसके जो चूल्हे से क्या जो निकलता है आग, वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, लिक्विफाइड होता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके यहाँ पर ब्लू होता है उसका लाइट, या फिर फ्लेम उसका क्या होता है, ब्लू होता है। तो जो इसका क्या कलर क्या होता है, रेड और येलो होता है। और यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट यानी कि जो ऑर्डर मोस्ट लेयर है उससे थोड़ा कम हीट होता है। और जो सबसे इनर मोस्ट ये जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, कंबसन ही नहीं होता है, तो वहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और वहां पर उसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर रहेगा। यानी कि वहां पर उसका कोई वहां पर कोई भी कंबसन नहीं होगा, वहां पर जो हीट भी होगा वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये था हमारा क्या, एक फ्लेम और उसका लेयर्स ऑफ द फ्लेम। इसका हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। और हम लोग इससे पहले समझेंगे क्या फ्यूल और उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। हम लोग समझते हैं कोई भी फ्यूल अगर है तो फ्यूल का क्या होगा, कोई कैलोरीफिक वैल्यू होगा। उसका क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फ्यूल है एक्स। तो ये जो फ्यूल एक्स है, इसका अगर हम लोग अमाउंट ले लेंगे 1 kg एक्स, 1 kg एक्स को अगर हम लोग जलाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें कंबसन कराएंगे। और वहां पर शर्त करना चाहिए, वहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, पूरा प्रेजेंट होगा। यानी कि वहां पर ऑक्सीजन के बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। यानी कि वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा एविडेंट अमाउंट में होगा, यानी कि पर्याप्त अमाउंट में वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम लोग किसी भी फ्यूल का अगर 1 kg फ्यूल को अगर जलाते हैं, और वहां पर जितना वहां पर क्या होता है, हीट निकलता है। याद रखना यहाँ पर क्या कि 1 kg फ्यूल से अगर हम 1 kg फ्यूल को जलाएंगे, और वहां पर ऑक्सीजन भी फुल अमाउंट में होना चाहिए, तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किलो जूल। किलो जूल पर केजी, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, के जे पर केजी। यानी कि 1 kg को जलाएंगे तो यहाँ पर कितना किलो जूल हीट आएगा। जैसे कि अगर मान लेते हम लोग किसी भी हम लोग फ्यूल को जला दे तो वहां पर क्या आएगा, मान लेते अगर उसका क्या है कैलोरीफिक वैल्यू 5000 है तो 5000 वहां पर क्या आ जाएगा, 5000 किलो जूल पर केजी। यही क्या आ जाएगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। हम लोग इसी तरह से किसी का भी कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर फाइंड अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन पूरा उसको वहां पर सही अमाउंट में चाहिए उसके लिए। ये होता है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का। तो हम लोग कुछ समझते हैं जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, अच्छे फ्यूल का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है। यानी कि अगर हम मान लेते हमको कोई अच्छा फ्यूल चाहिए तो उसका क्या, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए ताकि हम लोग उसको अच्छा फ्यूल बोल सकते हैं। उसके लिए उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुड फ्यूल का जो कैरेक्टर होता है वो क्या क्या होता है, तो सबसे पहला क्या होता है उसका कैरेक्टर जो होता है उसका, यानी कि किसी भी अगर अच्छा फ्यूल हम लोग कैसे बोल सकते हैं उसके लिए क्या क्या कैरेक्टर चाहिए। तो पहला कैरेक्टर क्या होता है, वो चीप होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल अमाउंट पर हम लोग को मिल जाए। उसके बाद क्या होना चाहिए, रेडीली अवेलेबल, यानी कि वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली हम लोग को कहीं भी मिल जाएगा, यानी नॉर्मल मार्केट में हम लोग को वो मिल जाए। और साथ में क्या चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट, अगर हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि उसको हम लोग को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए वहां पर उसका क्या इजी, हम लोग को उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी हो, यानी कि वो अवेलेबल भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और साथ में इजी होना चाहिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसके बाद क्या है उसका जो क्या कैलोरीफिक वैल्यू होगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, उसका हाई होगा, यानी कि उसका जो वो हीट प्रोड्यूस करेगा 1 kg बर्न होने पर वहाँ उसका क्या होगा, वो हाई होना चाहिए, यानी कि वहाँ उससे ज्यादा से ज्यादा हीट मिलना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या होगा, जो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 25 डिग्री, 25 डिग्री टू 30, यहाँ पर हम लोग बस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर के, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उसका जो होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जिससे हम लोग जितना से जला सकते हैं उसको, उसका क्या इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अपने आप वो जलना शुरू हो जाएगा। यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो कम होगा लेकिन रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। इसका बाद हम लोग का क्या है, इसका कॉस्ट होगा वो क्या होगा, इसका बाद हम लोग का और जलने पर क्या होगा, ये हार्मफुल गैस भी रिलीज नहीं करेगा। आई होप क्या समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।